नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ समर। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ फैमिली गुरु। इंडिया न्यूज़ फैमिली गुरु में आपका स्वागत है। तो आज हमारे साथ मौजूद है एक्सपर्ट अलंकिता मानवी, जो आज बताएंगी कि हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में कितनी सारी परेशानियां आ रही है। आजकल हस्बैंड वाइफ एक बंदा ईगो नहीं छोड़ता, तो इस पर बात करेंगी। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जी, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपकी अपनी अलंकृता मानवी, आपकी अपनी टैरोट एक्सपर्ट, आपकी अपनी वास्तु एक्सपर्ट और साथ ही में आपकी कॉस्मिक हीलर। जी हाँ दोस्तों, ये लाइफ का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो अभी समर ने मुझसे पूछा इस प्रोग्राम के दौरान, और मैं अपने सभी दर्शकों का पहले तो बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। और उसके बाद इस टॉपिक के बारे में जितनी बात की जाए उतनी कम है, क्योंकि स्त्री और पुरुष यानी यिंग और यांग एनर्जी का मिलन, और अक्सर बहुत सारी कंफ्यूजन्स, दिल टूटना और परेशानियां और उदासी रिलेशनशिप्स को लेके आ ही जाती है। और जहां अक्सर देखा गया है सारा बहुत ज़्यादा प्यार होता है, वहीं सबसे ज़्यादा खटपट भी होती है। लेकिन हम कुछ घर में ऐसे वास्तु टिप्स करके हस्बैंड वाइफ के रिश्ते को और मजबूत कर सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम अवॉइड करके इस रिश्ते में दरार ना आए, या फिर अगर आपकी कुंडली में कोई दोष है उस दोष को भी हम दूर कर सकते हैं। बिल्कुल, तो ये बताएंगे मैम कैसे करेंगे तुम? जी, सबसे पहला टिप जो मैं अपने दर्शकों को देना चाहूँगी वो ये है कि अपने घर में आप सबसे पहला टिप ये अपनाइए कि कोई भी चीज़ जो है वो पेयर से रखिए, कोई भी चीज़ अकेली मत रखिए। अगर आप शादीशुदा हैं और आप चाहते हैं कि आपकी शादीशुदा ज़िंदगी और बेहतर हो जाए, तो जो भी आप रखें उसे जोड़े से रखें। जैसे मेरे पास यहाँ पे ये एलिफेंट्स का जोड़ा है। कभी भी अकेली कोई भी चीज़ नहीं रखेंगे। और ख़ासकर अगर हम रोज़ क्वार्ट्ज़, एक क्रिस्टल ऐसा आता है, रोज़ क्वार्ट्ज़ का इस्तेमाल करते हैं तो उसे लव क्रिस्टल कहा जाता है, मैजिकल क्रिस्टल कहा जाता है। रोज़ क्वार्ट्ज़ के हंसों का जोड़ा, रोज़ क्वार्ट्ज़ के डकलिंग्स रखने से हस्बैंड वाइफ में आपस में बहुत कंपैटिबिलिटी बढ़ती है, और उनके रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम्स हैं रोज़ क्वार्ट्ज़ उन्हें भी दूर करता है और लव एनर्जी को एमिट करता है। अक्सर देखा गया है कि बेडरूम में मैट्रेस जो होता है, जो हमारा मैट्रेस होता है वो डिवाइडेड होता है। बहुत सारे घरों में 90% घरों में हम उसे डिवाइडेड ही पाते हैं। लेकिन ये एक खास सबसे बड़ी टिप है, अगर हस्बैंड वाइफ अपना रिश्ता मजबूत करना चाहते हैं तो मैट्रेस जो है वो सिंगल होना चाहिए, डिवाइडेड नहीं होना चाहिए। सिंगल मैट्रेस यूज करके देखिए, आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो दूर होने लगेंगी। और थर्ड टिप जो मैं देना चाहती हूँ वो ये है कि आप अपने बेडरूम में, जो आपकी, जहां आप सोते हैं उसके सामने वाली वॉल पे अपनी एक हंसती मुस्कुराती रोमांटिक सी पिक्चर प्लेस कर दें। जब जब आप उस पिक्चर को देखेंगे तब तब आपका रिश्ता जो है वो और भी मजबूत होता जाएगा। जी। यू डोंट वरी अबाउट दैट। मानवी जी काफी सारे टिप्स दे रही हैं आपको, तो मानवी इसके और क्या क्या उपाय हैं? जी, ये तो मैंने आपको बताया, कुछ भी आप जोड़े से रखें, मैट्रेस सिंगल रखें। बेडरूम में कलर्स का जो हम इस्तेमाल करें वो वीनस से जुड़े हुए रंग हों। शुक्र जो है वो प्रेम को बढ़ाता है, तो यानी कि बेडरूम में रेड, पिंक, मोव ऐसे खिले हुए रंग हम ज़्यादा प्रयोग करें। अक्सर जो है वो ब्राउन्स, ब्लैक या फिर इस तरह के रंगों का कम इस्तेमाल करें। बेडरूम में हम जो है रियल फ्लावर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, रोज, जैस्मीन, ऐसी एसेंस और सुगंध का इस्तेमाल कर सकते हैं। अक्सर बेडरूम में जो है वो टेलीविजन, कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को लोग ले आते हैं, पर अगर हम वास्तु की माने और सही ढंग से सुने तो बेडरूम यानी कि आपकी शांत जगह, प्रेम की जगह, और शांति के लिए आप अपने बेडरूम में जाते हैं, पीस के लिए जाते हैं, थकान उतारने के लिए जाते हैं, तो वहां पे अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आपके रूम में होंगी तो उससे भी आप जो है आपकी एनर्जी जो है वो डाउन होगी। तो अवॉइड कीजिए, लिविंग रूम में प्लेस करिए टेलीविजन, और अपने वर्क प्लेस पे ही यूज कीजिए लैपटॉप, और अपने फोन्स को भी स्विच ऑफ मोड पे कर दीजिए जब आप सोने लगे। तो आप देखेंगे ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं ये जब रूम में नहीं होंगी उससे भी बहुत फर्क पड़ेगा
पड़ेगा। रूम में आप डिफ्यूजर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे कि रूम आपका सुगंधित रहे, बहुत अच्छी सी खुशबू आपके रूम में फैली रहे। वो खुशबू आपकी चॉइस की हो सकती है, और रोज है, जैस्मीन है, तो क्या कहने। इसके साथ साथ आप कुछ खास रंगों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे लाल और पिंक गुलाब के फूलों से आप अपने रूम को सजा सकते हैं। आप रूम में जैसे ये हमारे पास ये हंसों का जोड़ा है, तो आप इसको अलाइन करके एक के नीचे अपने हस्बैंड की फोटो, जो ये बड़ा वाला है, और इस छोटे वाले के नीचे अपनी पिक्चर को लगा के इस तरह से अलाइन करके प्रेम पूर्वक इसे अपने रूम में सजा सकते हैं। उससे भी जो है प्रेम बढ़ता है आपस में। और अगर आपको लगता है कि आपके हस्बैंड आपकी बात नहीं सुनते, तो दिन की पहली चीज जो आप उन्हें देते हैं, जैसे अपने हाथ से कांच के ग्लास में पानी दीजिए, उस पानी में इंटेंशन डालिए कि वो आपकी पूरी बात सुन रहे हैं, आपको अंडरस्टैंड कर रहे हैं, और आप दोनों का जो प्रेम है वो दिन ब दिन बढ़ रहा है। इस इंटेंशन के साथ आप उन्हें पानी दे सकती हैं। चाय में जब आप शक्कर घोलें तो उस शक्कर में जो है वो इंटेंशन घोलिए कि जिस तरह से ये शक्कर घुल रही है उस तरह से हमारा प्यार भी बढ़ रहा है, तो उससे भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है हमारे रिश्ते में। और बहुत सारी ऐसी टिप्स हैं जो हम अपनी डे टू डे लाइफ में अपना सकते हैं। लव कपल्स अपनी लाइफ में अपना सकते हैं। पति पत्नी है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पति पत्नी जो होते हैं वो 1 और 1 11 होते हैं। दोनों अगर कंपैटिबल हो जाएं तो जिंदगी में नामुमकिन कुछ भी नहीं होता। मिलकर बहुत सारी ऐसी ऊंचाइयां, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को वो ओवरकम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपस में नहीं बनती तो पूरी प्रोफेशनल लाइफ, हेल्थ, सब कुछ धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लगती है। तो ये जो रिश्ता है ये हमारी जिंदगी का सार है, सबसे महत्वपूर्ण रिश्ता है। हर कोई चाहता है कि उसको उसकी मनचाही दुल्हन मिले, हर कोई चाहता है कि उसको जो है उसका ड्रीम बॉय और मनचाहा पति मिले। लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि लव मैरिजेस हो तो जाती हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स जो हैं वो वहीं से शुरू हो जाती हैं, क्योंकि एनर्जीज जब आपस में कॉन्फ्लिक्ट बन के टकराती हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स प्यार होते हुए भी आ ही जाती हैं। लेकिन ये छोटी छोटी टिप्स जब आप अपनाएंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है आप देखेंगे धीरे धीरे दूर भी होने लगेंगी। तो भाई काफी सारी जानकारी दे दी है, काफी सारे उपाय देते हैं अलंकृता मानवी ने हमें। यानी कि सबसे मेन जो होता है अलंकृता, इसमें कलर कॉम्बिनेशन और का बहुत महत्व है। यानी कि हस्बैंड वाइफ को अपने कलर की मैचिंग का ज्यादा ध्यान रखना है हर चीज पर। यानी कि एक बंदा अगर ईगो अपनी डाउन करता है तब रिलेशन इतना अच्छा हो जाता है। तो काफी जानकारी अगर मिली है। और क्या कहना चाहेंगे आप? अगर कई बार बहुत ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम्स हैं तो उसके भी हमारे पास सल्यूशंस हैं, जैसे कि बे लीफ है, उसको आप प्लेस करिए अपने तकिए के नीचे। घर में लौंग, इलायची, खाने पीने की बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, हल्दी की गांठ, लेकिन वो हम अपने अगले एपिसोड में भी डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि अभी जो है इन चीज़ों को अपना इन वास्तु टिप्स को आप अपना के देखें। अगर फर्क पड़ता है और बहुत मेजर कोई प्रॉब्लम है तो उसको भी हम सॉल्व करेंगे और आपको बताएंगे कुछ ऐसे मैजिकल टिप्स जिससे आपका रिश्ता हो जाएगा बिल्कुल मजबूत, और आपके पतिदेव हो जाएंगे आप पे न्यौछावर। आपकी पत्नी श्री बात मानने लगेगी आपकी सारी, और आपके रिश्तों से जुड़ी हुई हर प्रॉब्लम हो जाएगी सॉल्व। वाह भाई, मुझे भी इतने सारे टिप्स मिल गए हैं। अब तो मैं भी ये अपनाने वाली हूँ और अपनी जिंदगी में इसको आजमाने वाली हूँ। तो आई होप कि आपको काफी सारी नॉलेज मिल गई होगी। आप अपना रिलेशन अच्छा बना सकते हैं। ऐसी ही वीडियोस और ऐसे ही प्रोग्राम देखने के लिए बने रहिए इंडिया न्यूज फैमिली गुरु के साथ। नमस्कार।